आप सभी साथियों का मॉडर्न नॉलेज चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज आपसे हम मन की बात का विषय लेके आए हैं। बड़ा ही गहरा, बड़ा ही अद्भुत, क्योंकि इस चैनल का जो प्रारूप है वो आप सबको हर प्रकार की जानकारी से अवगत कराना है। आज हम नदियों के विषय में वार्तालाप आपके चरणों में वो भाव रखेंगे एवं उनकी स्वच्छता के बारे में आज बात करेंगे। जो हमारा जीवन है वो जल पे आधारित है। अगर हमारे शरीर में जल ना हो, जल तत्व ना हो, तरलता ना हो, तो हम समाप्त। इसलिए जो कुदरत है, जो नेचर है, या जो परमात्मा है, वो जल स्वरूप में हमारा, हमारे शरीर का, ये पूरी सृष्टि का में तरलता ला रहा है। अगर भारत में या विश्व में नदियाँ ना हो, जल ना हो, तो हमारा जीवन समाप्त है। एक भारत ही ऐसा विश्व गुरु है जिसमें नदियों को माँ कहा गया है। क्योंकि भारत में जो जो भी जितनी भी नदियाँ हैं वो सब माँ हैं। वो सब हम सबकी माँ हैं। इसलिए भारत जैसी पवित्र नदियाँ पूरे विश्व में नहीं हैं। क्योंकि भारत की नदियों में ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें खाना डाइजेस्ट कराते हैं, हम हमारी पाचन क्रिया ठीक रखते हैं, हमारी बॉडी का सारा सिस्टम ठीक रखते हैं। अगर हम विदेशों में की बात करें, वहाँ भी कुछ नदियाँ होंगी, मगर उनका जो प्रारूप है वो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम पे आधारित है। भारत की जो नदियाँ हैं वो परम पवित्र हैं। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, माँ गोदावरी, माँ नर्मदा, जिसकी उत्पत्ति साक्षात परमात्मा ने की। और हम इन नदियों को कोई भी महत्वता नहीं देते। बस ठीक है, नदियाँ चल रही हैं, समुद्र में मिल जाएंगी, बस ठीक है। मगर हम हमें ये नहीं पता कि अगर ये नदियाँ ना हो, अगर ये नदियाँ लुप्त हो जाएं, तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि इस भारत की धरती में, इस पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे जल ही है। अगर जल ना हो तो हम समाप्त। कहने का तात्पर्य यही है कि भारत में जो नदियाँ हैं वो बड़ी अद्भुत है।
आप भारत की गंगा नदी को ही देख लो, माँ गंगा को ही देख लो। माँ गंगा में ही ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रारूप है, ऐसा वैज्ञानिक प्रारूप है कि वो उसमें अगर हम हड्डियाँ डालते हैं, अस्थियाँ डालते हैं, जिसको अस्थियाँ भी कहते हैं, तो वो उन हड्डियों को भी पानी बना देती है, अपने स्वरूप में ले लेती है। इतनी उस जल में शक्ति है। अगर आप विदेशों की नदियों में हड्डियाँ डालेंगे तो वहाँ वो ढेर लग जाएंगे। हम सब अपने पूर्वजों का विसर्जन करने जाते हैं माँ गंगा में, हरिद्वार में, काशी में, तो वो हड्डियाँ कहाँ जाती हैं? वो हड्डियाँ माँ गंगा का जो जल है वो अपने में ही ले लेता है, अपने स्वरूप में ही ले लेता है, पानी बना देता है। इसलिए माँ नर्मदा को देखो कि उसमें अद्भुत ही एक पत्थर स्वरूप, जो जो पाषाण स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप निकलता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम इन नदियों को की स्वच्छता का ध्यान नहीं देते। ये नदियों को स्वच्छता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परम पवित्र हैं, इनको कोई गंदा भी नहीं कर सकता। हम वहीं नदियों के पास कपड़े धोने लग पड़ जाते हैं, साबुन लगा के नहाने लग पड़ जाते हैं, मस्ती करते हैं। और कहीं हम तीर्थ यात्रा पे जाएं या कहीं जाएं, हम बिना नहाए बिना अपने शरीर की स्वच्छता, हम पता नहीं कैसे आए कैसे नहीं आए, बिना नहाए हम माँ गंगा में चले जाते हैं। जबकि विधान, शास्त्रों का विधान यही कहता है कि गंगा माँ के प्रारूप में जब भी जाएं तो आप अपने शरीर को, माँ तो पवित्र करेगी करेगी, गंगा तो पवित्र करेगी करेगी, मगर कि हम अपनी माँ का प्रारूप क्यों गंदा करें, क्यों अशुद्ध करें? इसलिए हम माँ गंगा के पास कुछ लोग, हम ही सब, हम कुछ लोग, हम ही उनको गंदा कर देते हैं। हम ही उनमें पॉलीथीन, उनमें अनंत अनंत प्रारूप डालते हैं। हम ही फैक्ट्रियों को पानी, सारा प्रारूप उसमें विसर्जन कर देते हैं। इसलिए तो बाढ़ें आती हैं, क्योंकि कुदरत, नेचर कि जब भी हम विपरीत करेंगे तो वो अपना प्रारूप दिखाती है। इसलिए कोई नदियों के पास बैठ के सिगरेट पी रहा है, कोई नदियों के पास बैठ के पॉलीथीन फेंक रहा है, कोई खा के उसी में बोतल फेंक रहा है। हम ऐसे अनर्गल प्रारूप करते हैं। अगर ये नदियाँ ना हो तो हमारा जीवन बेकार है, हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। अगर गंगा माँ ना हो, यमुना माँ ना हो, गोदावरी ना हो, केदावरी ना हो, सिंधु घाटी ना हो, अनंत अनंत, क्योंकि भारत की नदियों को पवित्र नदियां कहा गया है। आप जान के हैरान होंगे कि गंगा माँ का जो प्रारूप है वो पूर्ण हो चुका है, मगर ये ऋषियों मुनियों का तप है, पूजा है, उसके कारण गंगा माँ रुकी हुई है। इसलिए मेरा इस वीडियो में आपसे यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है